चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन में पूरा सॉल्यूशन करने की कोशिश मत करना, शॉर्ट ट्रिक भी सीखते रहना, क्योंकि एमसीक्यू सिर्फ टिक मारना रहता है। पहला क्वेश्चन क्या है? 3 चेयर्स एंड 1 टेबल, कॉस्ट ऑफ 900 रुपीज़, वेयर एज 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट ऑफ कितना है? 2100 रुपीज़। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज x रुपीज़। 1 चेयर का कॉस्ट कितना है? 1 चेयर का कॉस्ट है x रुपीज़। ठीक है, x रुपीज़ है। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, 1 टेबल का कितना है? 1 टेबल का y रुपीज़ है। ठीक है। देन द सिचुएशन कैन रिप्रेजेंटेड algebraically एज। ठीक है, सिर्फ हमें इक्वेशन बना के छोड़ देना है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है? 3 चेयर, तो 3 चेयर का तो 1 चेयर x, तो क्या बनेगा? 3x। 1 टेबल, तो 1 टेबल का कॉस्ट कितना है? y, यानी दोनों का कॉस्ट यानी सम करने पर 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 900 रुपीज़। ओके। सेकेंड कंडीशन में क्या है? 5 चेयर, 5 चेयर मीन्स 1 चेयर का कॉस्ट x रुपीज़ है, तो 5 चेयर का 5x। ठीक है। अब प्लस, उसके बाद क्या? एंड के लिए प्लस लगा दीजिए। 3 टेबल्स यानी 1 टेबल का कॉस्ट है y रुपीज़, यानी 3 टेबल का कॉस्ट हो जाएगा 3y, और टोटल कॉस्ट कितना हो जा रहा है? 2100। ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन बना हम लोग का 3x प्लस y इक्वल टू 900 और 5x प्लस 3y इक्वल टू 2100। अब इसमें ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, 3x प्लस वाई 900, 5x प्लस 3y इक्वल टू 2100। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या चीज़ है। द वैल्यू ऑफ x एंड y इन 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0 आर। ऑप्शन है 1,2, -11/8, 7/4, 11/8, 7/4, 2,3। अब इस क्वेश्चन को आप या तो सब्स्टिट्यूशन से कीजिए सोल्यूशन, या तो एलिमिनेशन से कीजिए। तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो कोशिश करना कि ये ना सब्स्टिट्यूशन से ना एलिमिनेशन से, इसे आप जो है ऑप्शन यूज करके आंसर लाने की कोशिश करना। चलिए, तो हम लोग ऑप्शन से सीखते हैं। 2x प्लस वाई है, तो 2x प्लस 2x इक्वल टू, अब ये जो है y को इधर कर दो तो माइनस वाई और -1 मिला। ठीक है। अब जो है ये पहला वाला कंडीशन x रहेगा, जो दूसरा वाला y, एक्स वाई। ठीक है। तब यूज करते हैं हम यहाँ। अगर ऑप्शन नंबर ए को यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ x का वैल्यू 1 रखूँ तो 2 1 2, यहाँ y का वैल्यू कितना है? 2 रखूँ तो -2 -1, यानी 2 1 2, ये -2 -1 -3, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, यानी दोनों इक्वल नहीं है। 2 और -3 आ चुका है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर एक सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन इक्वेशन यही रहेगा, तो 2 एक्स के प्लेस पर -11/8 इक्वल टू वाई के प्लेस पर अब 7/4 रखिए, तो -7/4 -1। ठीक है। अब इसको कट कीजिए, 2 1 2, 2 4 जा 8, -11/4 आया। अब इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो एलसीएम 4, यानी -7, ये -4, सोल्यूशन करने पर -7 -4 -11/4। अब देखिए -11/4 -11/4 बहुत आर इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो इस कंडीशन में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब यहाँ आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या है? द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 65 सेंटीमीटर एंड द अनइक्वल साइड इज थ्राइस एज लार्ज एज ईच ऑफ द इक्वल साइड, द लेंथ ऑफ द साइड्स आर। यहाँ पर भी हम लोग ऑप्शन से ही सोल्यूशन करेंगे। ठीक है। अब हम लोग को पता है कि आइसोसेल्स ट्रायंगल का 2 साइड आपस में इक्वल होता है। ठीक है। जैसे ये ट्रायंगल है, 2 साइड आपस में इक्वल होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो थर्ड साइड है अनइक्वल साइड, वो थ्राइस है, यानी थ्राइस मतलब 3 गुना है ये
इनसाइड होगा, यानी 3x है। अब इसमें चेक कीजिए, और इनका सम जो है, इनका सम कितना आना चाहिए, इनका सम जो है 65 होना चाहिए। ऑप्शन यूज कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, ए 13 ये सही है। 13 + 13 प्लस, अब ऑप्शन नंबर 3 इंटू ये 3 गुना यानी 13, तो 13, 13, 13 3 × 39, यानी ऑप्शन नंबर ये तो करेक्ट ही आ रहा है। अब ऐड करने पर 65 होना चाहिए था। 30 20 26 और 26 और 39 65, यानी कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y = 3, 5x + ky + 7 = 0 इज इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंस क्या होता है, जिसका सोल्यूशन न हो है, यानी कि वो आप कंपेयर कीजिएगा। जैसे कि दो इक्वेशन होता है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ के है, के का वैल्यू पता करना है, और कंडीशन क्या है इसका, इनकॉन्सिस्टेंट है। लीनियर इक्वेशन 2 इनकॉन्सिस्टेंट है। इनकॉन्सिस्टेंट में क्या होता है कि a1/a2 = होता है b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2 का होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे a1 का वैल्यू x का कोफिशिएंट, a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या चीज़ है, कोफिशिएंट है xy का, और x1 x2 क्या है, ये कांस्टेंट टर्म में थे। a1 जो है x का कोफिशिएंट कितना है 1 a2 का कोफिशिएंट कितना है 5 1/5 इक्वल टू b1 का कितना है 2 और इसका कितना है k। ठीक है, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा क्रॉस, क्योंकि ये तो डज नॉट इक्वल टू है तो इसको लिप कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, k का वैल्यू पता चल जाएगा k = 2 5 × 10, तो यहाँ आंसर मिलेगा आपका k का वैल्यू 10 होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + y - 4 and 2x + ky = 0 = 3 हैज़ नो सोल्यूशन। ठीक है, ये भी नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब ही इनकॉन्सिस्टेंट। इसका भी यही कंडीशन बनेगा कि a1/a2 = होगा b1/b2 डज नॉट इक्वल टू होगा c1/c2 का। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुटअप करके हम वैल्यू निकालेंगे k का। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि k का वैल्यू, a1 का वैल्यू कितना है 1, a2 का वैल्यू कितना है 2 इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना है 1, b2 का वैल्यू कितना है k। ठीक है, तो अब यहाँ से k का वैल्यू कितना निकलेगा, k 1 × k और 2 1 × 2, यानी k का वैल्यू मिलेगा हम लोग को 2। ठीक है, करेक्ट है। और बाय द वे इसको चेक करना है तो ये k का वैल्यू नहीं में आएगा, तो हमें तो सिर्फ k का वैल्यू पूछ रहा है, तो k का वैल्यू 2 होगा करेक्ट, क्योंकि k = 2 मिल गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 4 एंड 3x + 4y = 9। हमें चेक करना है कि ये क्या है। ऑप्शन गिवन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, 1 यूनिक सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन। ठीक है, तो हम कंडीशन a1/a2 b1/b2 यानी कोफिशिएंट यूज करके चेक कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए a1 का वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 3 है। अब आते हैं इसका वैल्यू कितना है, a1/a2 का वैल्यू पता चला, b1/b2, b1 का वैल्यू कितना है 3, b2 का वैल्यू कितना है 4 है। ठीक है, तो ये आपस में इक्वल है ही नहीं। ठीक है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये आपस में इक्वल है ही नहीं। तब थर्ड c1/c2 चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से पता चल जाएगा कि ये होता है। अगर ग्राफ में देखा जाए तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनता है, इसमें मिलता है आपको 1 सोल्यूशन।
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकॉन्सिस्टेंट इफ इट हैज। इनकॉन्सिस्टेंट मतलब ही क्या हो गया, इनकॉन्सिस्टेंट क्या हो, इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन दे डू नॉट हैव एनी सोल्यूशन एंड आर कॉल्ड इनकॉन्सिस्टेंट, यानी जिसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है, नो सोल्यूशन इनकॉन्सिस्टेंट होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसमें ऑप्शन आप नो सोल्यूशन टिक कीजिएगा, जहाँ इनकॉन्सिस्टेंट मिलेगा वहाँ नो सोल्यूशन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट। यहाँ भी इनकॉन्सिस्टेंट मिला, तो इनकॉन्सिस्टेंट में अगर ग्राफ में देखा जाए तो वो लाइन पैरेलल होता है, लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। ग्राफ में अगर आप चेक कीजिएगा तो इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट देन द सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, और वी कैन से दैट लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 हैज। अब हमें चेक करना है कि इसमें अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो x और y को वैल्यू पता चलेगा, नो सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन पर तो वैल्यू नहीं पता चलेगा। तो हम चेक करते हैं a1 अपन a2 से, यानी यहाँ पर 3 है a1, i2 कितना है 6 है, a1 अपन a2 यानी 1/2 मिला। b1 अपन b2 चेक किया जाए, b1 अपन b2 यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2 है, ये भी मिला। c1 अपन c2 इसको चेक किया जाए तो -4 और -8 मीन्स 1/2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इसका मतलब ये कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, ये सारा इक्वल है a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2 इक्वल टू 1/2 है, तो इसके बिहाफ पर ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन बिकॉज इट इज अ कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस के वाई माइनस 20 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 10y प्लस 40 इक्वल टू 0 हैज़ नो सोल्यूशन। ठीक है, नो सोल्यूशन का कंडीशन क्या होता है कि a1 अपन a2 इक्वल टू होता है b1 अपन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपन c2। ठीक है, तो हमें किसका वैल्यू, द के का वैल्यू पता करना है। तो a1 का वैल्यू मिला 6, सॉरी a1 का वैल्यू मिला 3, a2 का वैल्यू मिला 6 इक्वल टू b1 का वैल्यू मिला -k, b2 का वैल्यू मिला -10। ठीक है, तो ये कट गया माइनस से माइनस, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, तो k का वैल्यू कितना मिला, k इक्वल टू 10/2 यानी k का वैल्यू 2 5 जा 10, k का वैल्यू 5 आया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमेशा एग्जाम में पूछता है, लेकिन इसे हम लोग ट्रिक से सॉल्यूशन करेंगे, लॉन्ग मेथड से करेंगे तो क्वेश्चन बढ़ जाएगी। तो द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9 इफ 27 इज एडेड टू इट द डिजिट ऑफ द नंबर गेट रिवर्स द नंबर इज। अगर इसको लॉन्ग से किया जाए तो सॉल्व बढ़ेगा, तो इसलिए हम लोग शॉर्ट में सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन को लेकर। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब इन दोनों का सम देखिए कितना है, 6 3 9, इसका कितना है 6 3 9, 7 2 9, 7 2 9। पहला कंडीशन में तो सब 9 आ रहा है सम करने पर। सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ़ 27 इज एडेड, अगर इसमें 27 ऐड किया जाए
टू इट द डिजिट ऑफ द नंबर रिवर्स, यानी नंबर क्या हो जाएगा, ये इधर आ 6 पहले 6 के प्लेस पर 3, 3 के प्लेस पर 6 आ जाएगा। तो ऐड करके देखा जाए तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 और 7, 16 को 6 कैरी 1, 7 9, 9 और 16 को 6, 9 7 16 को 6 कैरी 1, 2 1 3, ठीक है। 27 ऐड करना है, सॉरी इसमें आपको ऐड करना है 36 में 27 को ऐड करना है, तो हो जाएगा ये 36 में, तो 6 6 12 12 और 13 को 3 कैरी 1, 3 2 5 1 63। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही 63 मिल गया आपको, यानी कि ये रिवर्स नंबर हो चुका है। अगर इसमें ऐड किया जाए 63 में 27 को, तो क्या मिलेगा 7 3 10 0 कैरी 1, 6 2 8 1 9, ये नहीं होगा। 27 में अगर 27 को ऐड किया जाए तो कितना होगा 7 7 14 को 4 कैरी 1, 2 2 जो 4 1 5, ये भी नहीं होगा। 72 में अगर 27 को ऐड किया जाए तो कितना होगा 7 2 9 और 7 2 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, दोनों का सम कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, और इसमें 36 में 9 में नहीं 36 में 27 को ऐड करने पर वो नंबर रिवर्स हो जाना चाहिए, तो ये रिवर्स हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप MCQ से ही सॉल्यूशन करना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 2y + 5 = 0 एंड -3x - 6y + 1। ठीक है, हम लोग को बताना है क्या, द पेयर ऑफ इक्वेशन। इसमें ऑप्शन दिया है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। तो हम लोग चेक करेंगे A1/A2 से, A1 कोफिशिएंट से, A1/A2, A1 का वैल्यू है 1, A2 का वैल्यू है -3, कॉमा B1/B2, B1 का वैल्यू है 2, B2 का वैल्यू है -6, सॉल्यूशन करने पर 1/-3, कॉमा C1/C2, इसका वैल्यू है 5, C2 का वैल्यू है 1, यानी A1/A2 इक्वल टू है B1/B2 का, लेकिन डज नॉट इक्वल टू C1/C2, C1/C2 का इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं नो सॉल्यूशन। ठीक है, द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, इफ़ अ पेयर ऑफ linear इक्वेशन इज consistent देन द लाइन्स विल बी। consistent का मतलब होता है जिसका सॉल्यूशन हो। ठीक है, द पेयर ऑफ linear इक्वेशन, तो इफ़ अ पेयर ऑफ linear इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज consistent then the lines represented by 2 इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। वो इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट पर मिलता है जिसका आंसर मिलता है। यानी इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ में देखा जाए तो कुछ ग्राफ का 2 इक्वेशन का लाइन ऐसे मिलेगा, या तो एक लाइन एक दूसरे के लाइन के बाद ओवरलैप होगा। ठीक है, लेकिन पैरेलल वाला क्या होता है, ये इनकंसिस्टेंट होता है। पैरेलल क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, और ये दोनों क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है। यानी तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट। ओके।